टाइम ट्रेवल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंसान को हमेशा उत्सुक कर देता है। और जब से इंसान इनोवेशन में आगे बढ़ा है तब से उसका यही ख्याल है कि टाइम मशीन बन सकती है। हमने भी एक ना एक बार इस बारे में ज़रूर सोचा है कि आज नहीं तो फ्यूचर में टाइम मशीन ज़रूर बनेगी। लेकिन अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो भी गया तो आज तक कोई टाइम ट्रेवलर हमारे वक्त में सामने क्यों नहीं आया? और अगर कोई सामने आ भी जाता है और इस बात का दावा करता है तो क्या दुनिया उसे सच मानेगी? उसकी टाइम मशीन कैसी दिखती होगी, कैसे काम करती होगी, क्या टाइम ट्रेवल के लिए कोई कानून बनाए गए हैं और क्या होगा अगर वो कानून तोड़ने की ठान ले? आज हम ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं टाइम ट्रेवल के अनोखे सफ़र पर। बात है 1998 की। एक आदमी जिसका नाम था जॉन टिटोर, जो कि फ्यूचर से आया था, या कहें कि उसका कहना था कि वो फ्यूचर से आया है। उसकी टाइमलाइन के हिसाब से उसने दावा किया था कि 2034 में टाइम मशीन बन चुकी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा। कंपनी के फाउंडर में से एक थॉमस एडिसन भी थे। उसने अपनी टाइम मशीन के बारे में बहुत सी चीज़ें गहराई से बताई थी, पर जिस तरह अचानक वो सबके सामने आया था उसी तरह टिटोर अचानक गायब भी हो गया। क्या उसका मिशन पूरा हो गया था या वो बिल्कुल सच कह रहा था? हम कैसे जान सकते हैं? अगर ये हम जानने में सक्षम हो गए कि कोई हमारे वक्त में टाइम ट्रेवल करके आया है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे मॉडर्न साइंस के लिए। पर इसका कहीं ना कहीं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टकराना पॉसिबल है। आइंस्टाइन टाइम को 4 डायमेंशनल में देखते थे, जबकि स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेक्ट्रम है जो हमें लेंथ, विड्थ और हाइट प्रोवाइड करता है। पर टाइम हमें देता है डायरेक्शन। साथ मिलकर ये बनाते हैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम, और ये ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी घुमाव पैदा करती है स्पेस टाइम में, और जबकि स्पेस और टाइम एक ही हैं तो ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम को भी घुमा सकती है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ चाहिए होगी जिसकी ग्रेविटी बहुत ताकतवर हो, तब हम टाइम में चेंजेस नोटिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी तरह से ब्लैक होल के पास जाने में कामयाब हो गए, जैसे कि सेजिटेरियस ए, तब हमारे आसपास का वक्त पृथ्वी के वक्त से आधी स्पीड में गुजरेगा। और वो इसलिए क्योंकि सेजिटेरियस ए अपने अंदर 4 करोड़ सूरज का मास समाये बैठा है, और वो भी ऐसे पॉइंट पर जिसकी कोई हद नहीं है, जिससे उसके पास एक बहुत ताकतवर ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है। वह एक तरीका और है जिससे टाइम में सफ़र किया जा सकता है, बहुत तेज़ी से मूव करके। जितनी तेज़ी से आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुँचेंगे उतना ही आपके लिए टाइम स्लो होता चला जाएगा, और इस तरह तेज़ रफ्तार की मदद से आप टाइम में आगे ट्रेवल कर सकते हैं। एंड दैट्स मेक यू अ टाइम ट्रेवलर। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में पैसेंजर हैं और वो किसी तरह से 99% स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से चल रही है। तो अगर आपने उस ट्रेन में 1 साल गुजार दिया तो जिस स्टेशन से आप उस ट्रेन में बैठे थे वहाँ 223 साल गुजर चुके होंगे, और ये आपके लिए सिर्फ 1 साल की बात होगी। ये तो हो गई फ्यूचर में जाने की बात, पर क्या हम टाइम में पीछे भी जा सकते हैं? जैसे कि जॉन टिटोर ने कहा था कि वो टाइम में पीछे आया है। टिटोर का कहना था कि ये छोटी सी टाइम मशीन में वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उस मशीन का नाम उसने बताया था C204। उसके मुताबिक ये मशीन, जिसमें पैक्ड 2 माइक्रो सिंगुलरिटीज़ की मदद से ग्रेविटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता था। और तो और इसमें ग्रेविटी सेंसर भी थे जो टाइम मशीन को उस जगह पर लॉक कर देती थी जिस जगह या वक्त में टाइम ट्रेवलर जाना चाहता था। टिटोर ने इस मशीन को अपनी कार में इंस्टॉल किया हुआ था, जैसे कि कई मूवीज़ में हम पहले भी देख चुके हैं, पर वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल आगे पीछे कर सकता था। पर हमें कैसे पता होगा कि टिटोर सच में कोई टाइम ट्रेवलर था या बस वो कहानियाँ बना रहा था? ये प्रूफ करना कि कोई फ्यूचर या पास्ट से सच में आया है टाइम ट्रेवल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए टाइम ट्रेवलर को कुछ सबूत दिखाना होंगे। टाइम ट्रेवलर फ्यूचर में होने वाली चीज़ें बता सकता है, या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके दिखा सकता है, या जेनेटिक टेस्टिंग करवा कर अपनी कहानी को सच साबित कर सकता है। पर इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा कि वो हम में से किसी को अपने साथ फ्यूचर के सफ़र पर ले जाकर वापस ले आए। वैसे टाइम ट्रेवल को प्रूफ करने के कुछ सरल तरीके भी हैं। 2009 में दुनिया भर में अपनी थ्योरीज के लिए फेमस स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी, पर यह कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी। ये पार्टी थी टाइम ट्रेवलर्स के लिए, जो कि फ्यूचर से उस पार्टी को अटेंड करने वाले थे। हुआ यूँ था कि हॉकिंग्स ने पार्टी की इनविटेशन पार्टी के होने के बाद रिलीज़ की है, इस उम्मीद में कि कोई फ्यूचर से आके उनकी पार्टी अटेंड करेगा, और इससे बहुत ईजी वे में टाइम ट्रेवल को प्रूफ किया जा सकता था। जब पार्टी के बारे में किसी को बताया ही नहीं गया और अगर वहाँ कोई इन्विटेशन के साथ पहुँच जाता तो ये डिक्लेयर हो जाता कि टाइम ट्रेवल इज़ रियल। हो सकता है कि फ्यूचर के टाइम ट्रेवलर वर्म होल्स का यूज़ करते हों। उन्होंने कई घंटे इंतज़ार किया, पर अफसोस कोई नहीं आया और पार्टी उन्हें खुद ही अकेले ख़त्म करना पड़ी। पर इसका ये मतलब नहीं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर के टाइम ट्रेवलर वर्म होल्स को ब्रिज की तरह यूज़ करते हैं, जो कि अभी के वक्त में हमें मिले ही नहीं है, पर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से वो एग्जिस्ट करते हैं।
वर्म होल्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और किसी इंसान के उसके अंदर से गुजरने से पहले ही वो कोलैप्स हो जाते हैं। हॉकिंग्स की पार्टी में ना पहुंचने की और भी वजह हो सकती है, जैसे कि इनविटेशन सही इंसान तक पहुंचा ही ना हो, या हो सकता है वो पार्टी में आने में लेट हो गया हो। यह सबसे बड़ी वजह हो सकता है कि वक्त में पीछे सफ़र करना टाइम ट्रेवल के कानून के खिलाफ हो, क्योंकि अगर वो वक्त में पीछे गया तो उससे पूरी टाइमलाइन चेंज हो सकती है, या वो अपने साथ ऐसी बीमारी ले आए जिससे सारा फ्यूचर तबाह हो जाए। हो सकता है कि वक्त में पीछे सफ़र करना मुमकिन ही ना हो सकता है कि वक्त सीधी दिशा में आगे को ही बहता और हो सकता है कि जॉन टिटोर की सारी कहानियाँ झूठी थी। हमारे पास थोड़ा वक्त और है 2034 तक पहुंचकर सच जानने में। तब तक हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, कुछ और सबूत ढूंढकर या कुछ और कहानियाँ सुनकर। अभी के लिए टाइम मशीन सिर्फ एक कल्पना ही है, और हकीकत क्या है ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। तो आपका क्या ख्याल है, टाइम ट्रेवल फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता है अगली वीडियो में, बिकॉज वी नो।